आप कोशिश करें कि समझने की। मैं यहाँ पढ़ूँगा और आप बाद में लिखेंगे। खाका नसरी अदब की एक दिलकश सनफ़ है। अंग्रेज़ी में खाका को स्केच या पेन पोर्ट्रेट कहते हैं। खाका का फन अफसाना से मुशाबत रखता है। इख्तिसार इसकी बुनियादी शर्त है। खाका में किसी शख्सियत के नकूश खूबियों और खामियों के साथ उजागर हो जाती है, जिससे कारी तक एक जीती जागती तस्वीर सामने आती है। खाका में किसी शख्सियत की मुनफरिद और नुमायाँ खुसूसियात इस अंदाज से बयान किया जाता है कि आँखों के सामने इस शख्सियत के ख़यालात, अफ़कार, आदात व अतवार, सीरत व किरदार सब की झलकियाँ नज़र आती हैं, जो इसकी मुनफरिद शनाख्त और पहचान का ज़रिया हो। खाके में मुनफरिद शख्सियत की इनफरादी खुसूसियात का भरपूर तासुर छोड़ना खाका निगारी का मकसद होता है। ये तासुर जितना भरपूर और मुकम्मल होगा, खाका इतना ही कामयाब होगा। खाका निगार का उस शख्सियत से मुतासिर होना न सिर्फ ज़रूरी है, बल्कि उससे मुकम्मल वाक़फ़ियत भी ज़रूरी है। तासुरात की बुनियाद पर किसी का खाका लिखना खाका निगारी का हक अदा नहीं होता। खाका में सामान्य हयात की तरह हालात व वाक़ात का बयान करना ज़रूरी नहीं है। खाके में बयान गैर जानिबदाराना होना चाहिए। खूबियों और खामियों को बयान करने से शख्सियत की मुकम्मल तस्वीर सामने आ जाती है। खामियों का बयान तहकीर एहनत या ज़ाती दुश्मनी व अनाद का पहलू नहीं आना चाहिए। अच्छे खाके में इन खुसूसियात का बयान बेतकल्लुफ़ी व बरजस्तगी और लतीफ़ मिजाज की चाशनी के साथ होता है। प्यारे बच्चों, ये आपके सामने मैंने लिखा ये खाका। आप भी कोशिश करें कि इसको लिखें और बाद में याद करने की कोशिश करें। मगर ये आपके लिए समझ लेना ज़रूरी है कि खाका को हम अंग्रेज़ी में स्केच कहते हैं और इसके क्या अवसाफ है, इन खाका को किस तरह लिखा जाता है, किस तरह इसका हक अदा किया जाता है किसी शख्सियत के बारे में। जैसे कि मौलवी अब्दुल हक ने यहाँ जो खाका हाली के बारे में लिखा है, उसने हाली के साथ रहकर उसके आदात अतवार को पूरी तरह जान लिया है और बाद में उसने ये खाका तहरीर किया है। आज आपके लिए मैं यही खाका आपके सामने रखता हूँ और इंशाअल्लाह रहमान अगले नए प्रोग्राम में जो नया क्लास होगा उसमें मैं आपके सामने और भी ऐसे जो लिखने के काबिल हो, जैसे मज़ामीन हो या खाका हो या और कोई हो, उनको मैं बोर्ड पर लिखाऊंगा और आपके सामने रखूंगा। अगर ज़रूरत पड़े आप मेरे नंबर पर कॉल करके मैं आप तक नोट्स भी पहुंचा दूंगा। बाकी वसलाम। Zor, 4 minuten. Zor, dat is een kwestie. Dat is een challenge.